वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय जय राम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय सिया राम जय राजा राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। हम लोगों ने कल पूर्जन गीता पर विचार किया। भगवान स्वयं अपनी ओर से अनुग्रह पूर्वक समस्त नगरवासियों को आमंत्रित करके और नगरवासियों के निमित्त से प्रत्येक मनुष्य को उसके जीवन के यथार्थ का मार्गदर्शन करते हैं। देखने में प्रसंग छोटा सा है, किंतु मनुष्य जीवन में जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए उसका प्रभु जी ने संकेत किया। और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस जीवन की उपयोगिता केवल बाह्य वस्तुओं के संग्रह में है या कि जीवन का कोई और महत् प्रयोजन है। अगर हम इस विषय पर विचार नहीं करते हैं तो फिर अध्यात्म के प्रति हमारे जीवन में कभी भी महत्व भाव नहीं जागता है। और जिस कार्य के प्रति हम महत्व भाव नहीं रखते हैं वह कार्य हम प्रायः नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे इस मानव जीवन की यात्रा में अध्यात्म की क्या उपयोगिता है, हमारे इस जीवन में अध्यात्म की कोई प्रासंगिकता है अथवा नहीं है, एक बार कम से कम इस विषय पर तो विचार होना चाहिए। ईश्वर जो है वह
इस दुनिया के लिए उपयोगी है कि मेरे लिए उपयोगी है? इस विषय पर भी विचार होना चाहिए। अगर कोई आस्तिक है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, तो वह जो ईश्वर है उसकी जरूरत किसको है? इस दुनिया को उसकी जरूरत है या मुझे उसकी जरूरत है? बोले मुझे तो ईश्वर की बहुत जरूरत नहीं है, मेरा काम तो अपना धन दौलत से ही हो जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक ईश्वर है। देखिए, ईश्वर के प्रति आस्तिक होना एक बात है और अपने जीवन में ईश्वर की कहीं आवश्यकता है वो दूसरी बात है। ठीक है, जब हम ये मानते हों कि अजी हम तो आस्तिक हैं, आस्तिक हो माने क्या हो? बोले हम मानते हैं कि ईश्वर है। अच्छा, तो ईश्वर है ये मानना होगी आस्तिकता, लेकिन प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति भक्त नहीं होता है। आस्तिक होने और भक्त होने में अंतर होता है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। ईश्वर है तो ठीक है, हम मानते हैं कि ईश्वर है, तो कुछ नहीं, बस है ईश्वर। लेकिन वो जो ईश्वर है उससे मैं प्रेम करता हूं, ये है भक्ति। और ईश्वर है केवल इस बात को हम स्वीकार करते हैं, ये है आस्तिकता। तो दुनिया में आस्तिक तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन उन अनेक आस्तिकों में से भक्त बहुत विरले मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। आस्तिकता से काम नहीं चलता है। आस्तिकता से केवल इतना ही होगा कि हमारे जीवन में एक सकारात्मक विचार बना रहेगा, लेकिन आस्तिकता मात्र से जीवन में कोई भगवत कृपा का अवतरण नहीं होता है। इसलिए हमारे जीवन में परमात्मा की क्या भूमिका है, हमारा उस परमात्मा के साथ क्या रिश्ता है? बोले हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो बोले बस कभी कभी मंदिर में चले जाते हैं, मंदिर में बैठे हुए हैं, वो कभी कभी जाते हैं, दर्शन कराते हैं, लेकिन हमारे जीवन के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। तब तो फिर बात अभी अधूरी है। इसलिए आस्तिकता से भक्त बनने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और वही बात यहां पर तो इस पुरजन गीता के माध्यम से प्रभु जी ने बताने की कोशिश करी। ये प्रसंग हम लोगों ने कल की सत्र में देखा। एक और प्रसंग की ओर गोस्वामी जी हम लोगों को ले चलते हैं। बोलते हैं कि वशिष्ठ जी जो कि भगवान के गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, वशिष्ठ जी के विषय में तो हम सभी ने सुना ही है। वशिष्ठ जी तो सूर्य वंश के गुरु हैं, सूर्य वंश के पुरोहित हैं, और भगवान श्री राम अपने सभी भाइयों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के ही उन्होंने विद्या का अध्ययन किया है।
तो वो उनके पुरोहित भी हैं और विद्या के आचार्य भी हैं, विद्या के गुरु भी हैं। और केवल लौकिक विद्या ही नहीं, बल्कि वशिष्ठ जी ने भगवान को शिष्य बना करके अध्यात्म विद्या का भी बहुत गहन उपदेश किया है। उसको योग वासिष्ठ के नाम से जाना जाता है। बहुत गंभीर, बहुत सूक्ष्म तत्व विचार है उसमें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वशिष्ठ जी गुरु की भूमिका निभा रहे हैं और श्री रघुनाथ जी शिष्य के रूप में। लेकिन वशिष्ठ जी एक ऋषि हैं, वशिष्ठ जी एक संत हैं और श्री राम परमात्मा हैं, भगवान हैं। तो प्रत्यक्ष में तो ये दिखाई दे रहा है कि राम जी शिष्य हैं और वशिष्ठ जी गुरु हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो प्रत्यक्ष में नहीं है। इन दोनों रिश्तों के मध्य कोई और बात भी है जो प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देती है। वो क्या बात है, उसका यहां पर एक रोचक प्रसंग गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। बोलते हैं 47वें दोहे के बाद का यह प्रसंग है उत्तरकांड में। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। एक बार, जो एक बार शब्द है ना, ये रामचरितमानस में कई बार आता है। और जब गोस्वामी जी एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं तो मतलब कोई एक नया प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहो छलहीना। तो यहां पर बोलते हैं एक बार। एक बार ऐसा हुआ कि श्री वशिष्ठ जी राम जी के पास आए और राम जी अपने महल में थे। प्रायः होता यह था कि जब भी वशिष्ठ जी को प्रभु श्री राम जी से कोई कार्य होता था तो या तो वशिष्ठ जी स्वयं राम जी को अपने आश्रम पर बुला लेते थे या कि वो पूर्व से संदेश भेजते थे कि हम आपके पास आ रहे हैं मिलने के लिए। एक बार ऐसा हुआ कि वशिष्ठ जी ने ये जो प्रोटोकॉल होता है ना, इसका कोई पालन नहीं किया कि हम गुरु हैं और राम जी जो हैं तो शिष्य हैं और राजा हैं। तो उन सब का पालन नहीं करते हुए और सहज ही वशिष्ठ जी एक बार राम जी के महल में पधारे। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीन्हा। राम जी तो चूंकि शिष्य की भूमिका में है, इसलिए उन्होंने बड़े आदर के साथ में वशिष्ठ जी को बिठाया। पद पखारी पादोदक लीना। देखिए, एक संत की क्या महिमा होती है और स्वयं परमात्मा संत को क्या गरिमा प्रदान करते हैं, क्या उनको सम्मान प्रदान करते हैं कि श्री राम एक तरफ तो स्वयं परमात्मा हैं, दूसरे इस समय पर वो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हैं और वो श्री राम जब वशिष्ठ जी उनके महल में आते हैं तो उनका चरण प्रक्षालन करते हैं। चरण प्रक्षालन करके चरणोदक लेते हैं। ऐसी मर्यादा है, ऐसा सम्मान है। तो बोलते हैं पद पखारी पादोदक लीना। तो अब यहां तक में क्या लग रहा है कि राम जी शिष्य भाव से नीचे बैठे होंगे, वशिष्ठ जी के पाद प्रक्षालन करते हैं, उनका चरणोदक लेते हैं।
ये तो एक गुरु शिष्य संबंध की बात हो गई। अब अगली पंक्ति से प्रसंग बदल रहा है। क्या प्रसंग बदल रहा है? बोले वशिष्ठ जी राम जी के सामने हाथ जोड़ते हैं। बोलते हैं राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। मुनि कह, वशिष्ठ जी ने कहा। और कैसे कहा? बोले कर जोरी, हाथ जोड़ करके। तो वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ करके बोला, क्या बोलते हैं? कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। हे कृपा सिंधु, वशिष्ठ जी को इस बात का कभी भी भ्रम नहीं रहा है कि श्री राम उनके शिष्य हैं। वशिष्ठ जी हमेशा से यह बात जानते हैं कि श्री राम परमात्मा हैं, लेकिन लीला करने के लिए उन्होंने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया हुआ है। वेद तत्व नृप तव सुतचारी, जिस समय पर प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था उसी समय पर वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से ये बात कही। बोले ये जो आपके 4 पुत्र हैं ये कोई साधारण पुत्र नहीं है, ये कोई जीव नहीं है। वेद तत्व, वेदों ने जिस तत्व का वर्णन किया है वही परम तत्व हैं जो 4 रूप धारण करके आपके महल में अवतरित हुए हैं। तो वशिष्ठ जी ज्ञानी हैं, वो जानते हैं कि भगवान कौन है। तो इस समय पर वशिष्ठ जी ने थोड़ी देर के लिए भगवान से कहा कि भगवान आप ये जो गुरु शिष्य वाला रिश्ता है ना, ये लोक व्यवहार के लिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इसको जरा किनारे कर दीजिए। और उसके बाद हमारा आपका क्या रिश्ता है? बोले आप हमारे प्रभु हो और हम आपके भक्त हैं। तो देखिए वशिष्ठ जी क्या बोलते हैं, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। हे कृपा सिंधु, आप मेरी एक विनती सुनिए, एक निवेदन सुनिए। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। बोले आपके आचरण को देख करके आप बिल्कुल विनम्र शिष्य की तरह जब आचरण करने लगते हैं तो कभी कभी मुझको भ्रम हो जाता है कि वास्तव में मैं गुरु ही हूं। आपके इस शिष्यत्व के चरित्र को देख करके मेरे भीतर इस बात का भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं गुरु हूं और ये राम शिष्य हैं। ऐसा मोह पैदा हो जाता है, क्योंकि आप जब लीला करते हो तो आप वहां कुछ भी बाकी नहीं रखते हो। बोलते हैं महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं कहीं भांति कहूं भगवान। आपकी महिमा को तो वेदों ने भी ठीक ठीक नहीं समझा, फिर मैं आपकी महिमा का कैसे वर्णन कर सकता हूं। बोले कि प्रसंग ये है कि एक बार वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, है ना। हमने एक दिन बताया था आपको कि जो वशिष्ठ जी हैं ये जिस समय पर सृष्टि का आरंभ हुआ था, जिस समय यह सृष्टि उत्पन्न हुई थी, उस समय ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानस सृष्टि करी थी, मानसिक सृष्टि उत्पन्न की थी। तो उस मानस सृष्टि के प्रसंग में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए थे। और उनके बाद में फिर स्थूल सृष्टि हुई मनु शतरूपा के रूप में, और मनु शतरूपा के बाद फिर मैथुनी सृष्टि आरंभ हो गई, स्त्री पुरुष का विभाग हो गया। तो उसके बाद से ही फिर स्त्री पुरुष और बाकी सारी योनियां उत्पन्न हुई। तो यह जो सूर्य वंश है, जिस वंश में भगवान अवतरित हुए हैं, इस सूर्य वंश के प्रथम जो राजा थे वो महाराज इक्ष्वाकु थे।
और इक्ष्वाकु के बाद कई राजा हुए, मतलब कई पीढ़ियां गुजरी। लगभग कहीं कहीं पर ऐसे वर्णन आता है कि 52वीं पीढ़ी में भगवान राम का अवतरण हुआ। तो अब महाराज इक्ष्वाकु के समय से ही वशिष्ठ जी उस कुल के गुरु हैं। तो राजाओं की पीढ़ियां तो गुजरती गई, लेकिन गुरु वही के वही रहे, उनका शरीर नष्ट नहीं हुआ। तो बोले कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने एक बार मुझे आदेश दिया। क्या आदेश दिया? बोले ऐसा करो, ये जो सूर्य वंश है तुम इसके पुरोहित बन जाओ, इस सूर्य वंश के तुम पंडित बन जाओ। तो उन्होंने कहा कि मुझको आरंभ में अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि मैं तो एक ऋषि हूं, मैं एक ऋषि हूं, तो मैं पौरोहित्य कर्म कैसे करूं? तो बोले अपने पिता के द्वारा प्रदान की गई यह जो आज्ञा थी, यह मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर मेरे पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने मुझे समझाया। क्या समझाया? बोले देखो, मैं सूर्य वंश का पुरोहित बनने के लिए तुम्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी वंश में कभी न कभी भगवान का अवतरण होगा। तो जब इस वंश में भगवान का अवतरण होगा, उस समय आपको भगवान का पौरोहित्य कर्म करने का, भगवान को शिक्षा देने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और उस समय आप कृतार्थ हो जाओगे, क्योंकि भगवान का सानिध्य मिल जाना यह अपने आप में कृतकृत्यता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई उस बात को स्वीकार करके और मैं इस सूर्य वंश का पौरोहित्य कर्म करता रहा। लेकिन अब आपसे निवेदन है, अब आपसे प्रार्थना है कि अब आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। देखिए कैसे बोलते हैं, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा, जवन लेऊ में तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। बोले मैं न लेऊं, मैं पौरोहित्य कर्म नहीं ले रहा था, लेकिन पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यह कार्य ले लो। क्यों? परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, परमात्मा जो ब्रह्म तत्व है वही एक दिन नर रूप, मनुष्य रूप धारण करके होई ही रघुकुल भूषण भूपा, रघुकुल में राजा बनेंगे। और तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूं करिए सो पई हूं, धर्म न यही समान। बोले कि उस समय पर मैंने यह विचार किया कि मैं कितने ही बड़े बड़े सत्कर्म कर लूं, यज्ञ कर लूं, जप कर लूं, पूजा कर लूं, धर्मानुष्ठान कर लूं, लेकिन उन सब का अंतिम फल तो भगवान की प्राप्ति है, और वह भगवत प्राप्ति मुझे इस पौरोहित्य कर्म के करने मात्र से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन प्रतीक्षा लंबी है। अब आप सोचिए, कहां इक्ष्वाकु राजा हुए तब से और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस पीढ़ी में भगवान तो अवतरित होंगे, तो एक लंबी प्रतीक्षा है। लेकिन फिर भी एक भरोसा है कि भगवान, अगर ब्रह्मा जी ने कहा है तो भगवान इस वंश में अवश्य अवतरित होंगे। बोलते हैं, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दयादम तीर्थ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर।
देखिए वशिष्ठ जी इस समय राम जी जो कि शिष्य भाव में सामने उपस्थित हैं, वशिष्ठ जी क्या बोलते हैं, बोले हे प्रभु, जितने तरह के साधनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं उन सब साधनाओं का अंतिम फल आपके चरणों की प्रीति है। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, आपके पद पंकज, आपके चरण कमलों में निरंतर प्रीति बनी रहे, सब साधन कर यह फल सुंदर। समस्त साधनाओं का यह सर्वोत्तम फल है, ऐसे वशिष्ठ जी बोलते हैं। बोले जो लोग तरह तरह के यज्ञ करते हैं, तरह तरह के सत्कर्म करते हैं, बोले उनसे वस्तुतः किसी जीव को परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसी बात यहां पर वशिष्ठ जी ने कही, छूटई मल की मलही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। बोलते हैं भला बताओ, अगर किसी के शरीर में मैल लग गया हो और उस लगे हुए मैल को मैल से ही धोया जाए तो उसका शरीर कभी स्वच्छ होगा क्या? बोले इसी तरीके से अगर किसी ने दुष्कर्म किया हो तो दुष्कर्म को धुलने के लिए प्रायः व्यक्ति सत्कर्म का सहारा लेता है ना, लेकिन फिर भी है तो दोनों कर्म ही। तो कर्म का बंधन तो दुष्कर्म में भी है और कर्म का बंधन सत्कर्म में भी है। आप इस बात को ध्यान में ले लें कि अगर कोई सत्कर्म कर रहा हो तो वह कर्म बंधन से छूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सत्कर्म करते रहने से लाभ केवल इतना है कि उसको सुंदर परिस्थिति मिल जाएगी, उसको अच्छी परिस्थिति मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का अगर कोई साधन है तो वह केवल भगवत चरणों में भक्ति है। तो क्या बोलते हैं वशिष्ठ जी, छूटई मल की मलही के धोए। क्या मल के द्वारा ही मल को धुला जा सकता है? तो कर्म के द्वारा ही कर्म से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? नहीं। घृत की पाव कोई बारी बिलोए बोलते हैं किसी को घी की आवश्यकता है और वह जल को मथ रहा है, तो जल को मथते रहने से उसको घृत तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जल में घृत है ही नहीं है। इसी तरह से जितने भी साधनाएं हैं, इन सब साधनाओं में परम आनंद तो है नहीं। परम आनंद तो स्वयं परमात्मा में ही है। इसलिए परमात्मा से विमुख रहते हुए चाहे कोई कितना ही बड़ा योगी क्यों ना हो, यहां तक हमारे शास्त्रों में वर्णन है, बड़े से बड़े योगी भी संसरण से मुक्त नहीं हुए अगर उनके जीवन में भगवत प्रेम नहीं है तो। बोलते हैं वशिष्ठ जी, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। बोलते हैं हे रघुराई, हे रघुनाथ जी, जब तक यह प्रेम भक्ति रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धुला जाएगा तब तक हृदय की मैल धुलेगी नहीं। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। सुई सर्वज्ञ तज्ञ सुई पंडित, स्वी गुण गृह विज्ञान खंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद
सरोज रति होई। बोलते हैं मेरी समझ यह कहती है, मेरा अनुभव यह कहता है, अगर सबसे बड़ी कोई विद्वता है, अगर सबसे बड़ी कोई समझ है, सबसे बड़ी कोई दक्षता है, तो वह दक्षता यही है कि आपके चरणों में प्रेम हो जाए। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, समस्त लक्षणों से युक्त दक्षता वही है जाके पद सरोज रति हो। आपके चरण कमलों में जिसके हृदय में रति हो जाए, प्रेम हो जाए। इसलिए नाथ एक बर मांगऊं। ये वशिष्ठ जी इस समय पर भक्त की भूमिका में, इस समय गुरु वाली भूमिका में नहीं है। तो क्या बोलते हैं? नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिने हो। बोलते हैं मैं एक मात्र आपसे प्रार्थना करता हूं, जन्म जन्मांतर में आपके प्रति, आपके चरण कमलों में मेरा जो प्रेम है वह कभी कम नहीं होना चाहिए। देखिए जी, यहां पर हम आपको थोड़ा सा उपासना का एक तरीका बताते हैं। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक जीव को भक्ति करने की छूट दी गई। प्रत्येक जीव को यह अधिकार दिया गया कि वह भगवान की भक्ति कर सकता है, करना चाहिए। अच्छा, भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, ठीक है? तो प्रत्येक जीव को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक जीव को भगवान से प्रेम करना चाहिए। प्रेम एक भावना है। अब आप विचार करें कि हमारे भीतर की कोई भी भावना उसी के प्रति प्रकट होती है जिसके साथ हमारा कोई संबंध होता है। बिना संबंध के भावना का प्राकट्य नहीं होता है। आप विचार करके देखें। हम कभी मान लीजिए कहीं भीड़ भाड़ में हैं, रेलवे स्टेशन में बैठे हुए हैं अथवा एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, तो वहां पर सैकड़ों लोग आते जाते हैं। हम चुपचाप बैठे रहते हैं अपने गाड़ी की प्रतीक्षा में। हमारे आसपास से इतने लोग गुजरते हैं, हमारे आसपास इतने सारे लोग बैठे होते हैं, किसी को देख करके हमारे भीतर कोई भावना नहीं आती। अच्छा, अब उसी भीड़ में दूर कोई एक व्यक्ति दिख जाए जो हमारा संबंधी हो, जो हमारा परिचित हो, तो अब उस व्यक्ति को देखते ही उस व्यक्ति के साथ हमारा जैसा रिश्ता है, उस रिश्ते के अनुसार हमारे चित्त में भावों का प्रवाह शुरू हो जाता है। जैसे कि मान लो हमारा कोई बैरी दिख जाए, दुश्मन दिख जाए, जिससे वैर भाव रखते हो। अब इतनी भीड़ में वो नजर आ गया तो उसको देख करके हमारे भीतर बिल्कुल हम तटस्थ रहते हैं क्या? नहीं रहते ना। हमारे भीतर कोई ना कोई भाव शुरू हो जाता है। बोले देखो यहां भी दिख गया ये यहां भी आ गया। तो हमारे भीतर रोष का भाव जाग गया, द्वेष का भाव जाग गया। कोई अपना मित्र दिख गया तो मैत्री का भाव आ गया। कोई प्रेमास्पद दिख गया तो प्रेम का भाव आ गया। इसका मतलब क्या है
कि हमारे चित्त में भावना का जो प्रवाह है वह संबंध के आधार पर होता है। और भावना तो हर मनुष्य के भीतर होती है, कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई गरीब हो या अमीर हो, कोई संपन्न हो विपन्न हो, युवा हो वृद्ध हो, शहर में रहता हो गांव में रहता हो। भावना ऐसी चीज है जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर होती है। उसके लिए बहुत पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं। और भावना जो होती है वह किसी संबंध के आधार पर होती है। भाई मिलेगा तो एक तरह की भावना जागेगी, पिता सामने होंगे तो दूसरे तरह की भावना जागेगी, मित्र सामने होगा तो तीसरे तरह की भावना जागेगी। तो प्रत्येक भावना का एक संबंध के साथ में रिलेशन है। अब जब हम यह कहते हैं कि हमारा भगवान के साथ भाव संबंध होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए, तो प्रेम तो बिना संबंध के नहीं आएगा ना, आएगा। प्रेम करने से पहले कोई न कोई संबंध तो निर्धारित करना पड़ेगा। तो भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है? बोले अजी हमने कोई रिश्ता तो बनाया नहीं है। तो अगर कोई रिश्ता नहीं बनाया है तो आप ये पक्का जान लो कि फिर प्रेम नहीं आएगा हमारे चित्त। फिर पूजा करना क्या है जानते हैं? पूजा करना एक कर्तव्य है। पूजा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बोले उससे मन प्रसन्न रहता है। पूजा क्यों करना चाहिए? बोले उससे परिवार में खुशहाली रहती है। पूजा क्यों करना चाहिए? बोले पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, हमारे पिताजी ने भी किया था, फिर हमको दे गए कि ये पूजा किया करो। तो वो पूजा जो है वो एक कर्तव्य के रूप में तो हो सकती है, लेकिन पूजा जो है वह प्रेम के आधार पर होवे ऐसा तो बिना संबंध के नहीं हो सकता। और इसीलिए कभी कभी हम जब जप करते हैं ना, तो जप करना हमको भार लगने लगता है। फिर हम देखने लगते हैं कि कितना जल्दी जप पूरा हो जाए, जप पूरा हो जाए। तो हम निवेदन ये करना चाह रहे हैं कि परमात्मा के साथ हमारा प्रेम का रिश्ता होवे, उसमें ये जरूरी है कि उनके साथ एक संबंध का निर्माण हो। अब जीव के पास में परमात्मा से किस तरह का संबंध बनाने की स्वतंत्रता है? तो हमारे वैदिक सनातन धर्म ने ये कहा कि जीव के पास ये स्वातंत्र्य है कि वह परमात्मा के साथ जैसा भी रिश्ता बनाना चाहे। अगर हमको लगता हो कि हम भगवान के साथ दुश्मनी करना चाहते हैं तो बोले दुश्मनी कर लो, दुश्मनी में भी भक्ति हो जाएगी। कोई कहे कि मैं परमात्मा को अपना मित्र बनाना चाहता हूं तो बोले मित्र बना लो। कोई स्त्री है, युवती है, वो सोचे कि मैं परमात्मा को अपना पति बनाना चाहती हूं, पति बना लो। कोई स्त्री पुरुष हैं, माता पिता हैं, वो कहें परमात्मा को मैं अपना पुत्र बनाना चाहता हूं। देखिए हमारे पौराणिक इतिहास में सारे संबंध देखने को मिलते हैं। महाराज दशरथ कौशल्या जी ने क्या किया? भगवान को पुत्र बनाया। वसुदेव जी देवकी अम्बा ने पुत्र बनाया। नंद यशोदा ने पुत्र बनाया। ठीक। सुदामा जी ने मित्र बनाया। ठीक है। रुक्मिणी सत्यभामा आदि ने पति बनाया। गोपिकाओं ने प्रेमी बनाया। रावण ने शिशुपाल ने, कंस ने,
ठीक है, लेकिन दुश्मन बना करके भी भजन तो उन्हीं का करते रहे। भजन माने क्या? याद करना। भजन का मतलब याद करना ही तो है, और क्या है। देहात में कहावत कही जाती है, घी का लड्डू टेढ़ो भला। घी का लड्डू अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तब भी ठीक है, क्योंकि वह शरीर में तो अपना प्रभाव देगा ही। इसी तरह से भगवान के साथ येन केन प्रकारेण, भागवत जी में कहा गया, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत। बोले चाहे तरीका कोई भी हो, तो निवेदन ये कर रहे थे कि जब तक कोई रिश्ता नहीं हो तब तक प्रेम का उदय नहीं होगा, और जब तक प्रेम का उदय नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी। इस प्रसंग में हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वशिष्ठ जी ने भी एक प्रेम का संबंध बनाया, और वशिष्ठ जी को लगा कि मैं संबंध बना सकता हूं गुरु शिष्य का, तो मैं बनूंगा गुरु और राम जी बनेंगे शिष्य। तो इतनी स्वतंत्रता जीव को मिल गई। सांदीपनी ऋषि ने कहा कि हम भगवान की भक्ति करेंगे। कैसे भक्ति करेंगे? बोले उनको अपना चेला बना करके, शिष्य बना करके। और जीव जिस तरह के संबंध को लेके भगवान के पास जाता है, भगवान की प्रतिज्ञा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जीव मेरे पास जिस रिश्ते को लेकर के आएगा उसी रिश्ते का मैं पोषण करूंगा, और भगवान करते हैं। तो वशिष्ठ जी ने, देखिए, भगवान शिष्य भी बने हैं, भगवान गुरु भी बने हैं। भगवान गुरु बने अर्जुन के, गीता जी को उपदेश किया ना। भगवान गुरु बने उद्धव जी के, उद्धव जी को भागवत जी का उपदेश किया। ऐसे तो अगर कोई शिष्य भाव से भगवान के सामने गया तो भगवान गुरु बन गए, अगर कोई गुरु भाव से भगवान के पास गया तो शिष्य बन गए। लेकिन ये बात पक्की है कि जब तक परमात्मा के साथ कोई रिश्ता कायम ना हो, और रिश्ता निजी व्यक्तिगत, तब तक प्रेम का प्रवाह नहीं होगा। और जब तक प्रेम का प्रवाह ना हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। क्रियात्मक पूजा हो सकती है, क्रियात्मक जप हो सकता है, लेकिन जो प्रेम है, भक्ति है, यह तो एक बड़ी अलग चीज है, बड़ी विलक्षण चीज है। तो यहां पर हमने देखा कि वशिष्ठ जी ने, माने वो गुरु की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन गोस्वामी जी ने एक रहस्य का उद्घाटन कर दिया। वो क्या रहस्य है कि वशिष्ठ जी गुरु की भूमिका निभाते हुए भी वस्तुतः भगवान की भक्ति कर रहे थे। ऐसे देखिए, यहां पर राम जी ने और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल मर्यादा रखी। राम जी ने कुछ नहीं बोला। राम जी ने नहीं कहा तथास्तु क्योंकि अभी वो शिष्य की भूमिका में, तो इसलिए राम जी ने कुछ नहीं बोला। एकदम क्या लिखते हैं कि ऐसा वशिष्ठ जी ने मांगा, नाथ एक बार मांगो राम कृपा करी देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनिनेहु। ऐसा मांगा। अब यहां पर गोस्वामी जी ने नहीं दिखाया कि राम जी ने क्या उत्तर दिया, ये नहीं दिखाया। वो हृदय की हृदय से बात हो गई होगी। इसलिए यहां पर प्रत्यक्ष में तो वो शिष्य की भूमिका में थे, इसलिए प्रत्यक्ष में कुछ बोला नहीं। ऐसा वशिष्ठ जी ने मांगा, और अगली ही पंक्ति में क्या बोलते हैं, अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए। ऐसा कह करके और जो वशिष्ठ मुनि थे वो अपने आश्रम में आ गए। ऐसे कृपा सिंधु के मन अति भाए। भगवान को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भीतर से तो वो वशिष्ठ जी उनके भक्त हैं। तो इस तरह से ये एक प्रसंग वहां पर
घटा है अयोध्या में। एक प्रसंग घटा है जहाँ पर देवर्षि नारद जी, वैसे देवर्षि नारद जी तो बीच बीच में कोई ना कोई बहाना बना करके अयोध्या आते ही रहे हैं, और भगवान का दर्शन करना, अयोध्या के राम राज्य का दर्शन करना नारद जी को बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार देवर्षि नारद आए, तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गाय बन लगे राम कल कीरति सदा नवीन। तो देवर्षि नारद जी आते हैं और भगवान की महिमा का गायन करते हैं, और इस तरह से राम राज्य की स्थापना हो जाती है। आपको मालूम है कि यह जो राम कथा है, इस राम कथा के मुख्य वक्ता कौन है? राम कथा के मुख्य वक्ता हैं भगवान शिव। रचि महेश निज मानस राखा। ये जो रामचरित्र है, इसकी रचना भगवान शिव जी ने बहुत पहले कर लिया था। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। और एक बार उचित समय आने पर इस राम कथा का गायन भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी के सामने किया था। तो राम कथा एक तो होती है कहाँ? बोले कैलाश में होती है, जहां पर कि स्वयं भगवान शिव वक्ता होते हैं और मुख्य शिष्य के रूप में माता पार्वती होती है। अच्छा जी। एक कथा होती है नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत पर एक कथा होती है, बड़ी दिव्य कथा होती है, और वहां पर कथा के वक्ता हैं कागभुसुंडी जी, और मुख्य श्रोता हैं गरुड़ जी। ठीक है, तो दो जगह हो गई। एक कैलाश, कैलाश में भगवान शिव के साथ केवल भूत प्रेत ही नहीं रहते हैं, वहां बड़े बड़े तपस्वी लोग भी रहते हैं, बड़े भक्त लोग रहते हैं, तो वहां निरंतर भगवत कथा होती है। दूसरी कथा होती है नीलगिरी पर्वत पर, और तीसरी कथा होती है प्रयागराज में। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज जी। याज्ञवल्क्य ऋषि वक्ता होते हैं और भरद्वाज जी श्रोता होते हैं। तो अब चूंकि यह समापन का प्रसंग है ना, ये कथा सुना रहे थे भगवान शिव जी माता पार्वती जी को, तो अब लगभग इस कथा का समापन हो रहा है। राम राज्य की स्थापना हो गई, राम राज्य की महिमा का वर्णन हो गया, राम राज्य का स्वरूप कैसा है शिव जी ने उसका वर्णन कर दिया, और इस तरह से तो शिव जी ने अपनी ओर से कथा का समापन किया। देखिए बोलते हैं यहां पर, गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। 51वें दोहे के बाद तो शिव जी बोलते हैं कि हे गिरिजा, रामचरित्र के विषय में मेरी जितनी समझ थी, जो कुछ भी मैंने सुना था, वह सब मैंने आपको विस्तार से सुनाया। रामचरित शतकोटि अपारा। राम जी का जो चरित्र है वो इतना ही नहीं है जितना हमने सुनाया है। राम जी का चरित्र अनंत है। रामचरित शतकोटि अपारा, श्रुति सारदा न बरने पारा। राम अनंत अनंत गुणानी, क्योंकि परमात्मा स्वयं अनंत हैं और परमात्मा का जो गुण है वह भी अनंत है। इसलिए वस्तुतः तो परमात्मा के गुणों का कोई पार नहीं पा सकता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से भगवान के चरित्र का गायन करता है लोक कल्याण के लिए। और इसलिए हमने आपसे, आपके सामने यह भगवत कथा कही है। उमा कह्यूं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। हे उमा, हमने आपको वह कथा सुनाई है जो कथा तो कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी, वही कथा हमने आपको सुनाई है।
कछुक राम गुण कह्यूं बखानी, अब का कहूं सुख हऊ भवानी। तो राम कथा तो हमने सुना दिया। अगर आपके मन में और भी कुछ सुनने की इच्छा हो तो आप हमसे कहिए। अब ये हुआ कि जब कथा का समापन हो गया एक तरह से, तो माता पार्वती जी के मन में एक प्रश्न आया, क्योंकि शिवजी ने कहा था कि शुरू में ही ये बात कही थी कि हम यह कथा जो आपको सुनाने जा रहे हैं, यही कथा कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था। कागभुसुंडी जानते हैं? कागभुसुंडी मतलब एक कौआ, ठीक है ना। काग माने कौआ। तो एक कौआ है जो कि भगवान का परम भक्त है और ज्ञानी भी है। उनका नाम है कागभुसुंडी और वो रहते हैं नीलगिरी पर्वत पर। तो माता पार्वती जी के मन में यह प्रश्न आया कि कौए को ऐसा ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया। भाई यह जो ज्ञान है यह तो मुख्य रूप से मनुष्य लोक में मनुष्य को प्राप्त होता है। साधना का जो अधिकार है वह तो मनुष्य लोक में ही प्राप्त होता है। तो कौए को ऐसी योग्यता कैसे प्राप्त होगी? ये प्रश्न करने से पहले माता पार्वती जी ने तो भगवान शिव जी का बहुत कृतज्ञता के साथ वंदन किया है। बोलती हैं, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनियो राम गुण भव भय हारी। मैं अत्यंत धन्य हूं जो कि आपके श्रीमुख से मुझे राम जी की कथा का श्रवण करने का अवसर मिला। तुम्हारी कृपा कृपायतन अवकृत कृत्य न मोह, जानियो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। अब मेरे भीतर कोई मोह नहीं है, मेरे भीतर कोई अज्ञान नहीं है। आप जानते हैं माता पार्वती जी ने एक ऐसी लीला करी थी जहां पर उनके भीतर मोह था, जहां उनके भीतर अज्ञान था। शुरू में ही रामचरित्र का जब आरंभ होता है तो वहीं पर एक प्रसंग देखने को मिलता है। तो वो सांकेतिक रूप से गोस्वामी जी ने तो लिखा है, लेकिन अन्य पुराणों में वर्णन आता है जहां पर कि सती के रूप में माता पार्वती जो हैं वो पूर्व जन्म में सती थी, है ना। प्रजापति दक्ष की कन्या थी और सती के रूप में उनको भगवान की महिमा को जानने में थोड़ा सा भ्रम हो गया था, मोह हो गया था। और उस मोह की वजह से फिर उनको अपना शरीर त्याग करना पड़ा था। और उस शरीर का त्याग करने के बाद उनका पुनः जो जन्म हुआ वह हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ। तो हिमाचल के यहाँ जब वो जन्म हुआ उनका, तो उस समय उनका नाम रखा गया पार्वती। पर्वत के यहाँ जन्म होने के कारण पार्वती कहलाई। तो जब पार्वती के रूप में जन्म हुआ और फिर उन्होंने शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या करी और भगवान शिवजी को जब उन्होंने प्राप्त कर लिया, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उनको एक बार बड़े प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिवजी को पा करके और उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व जन्म में मुझे भ्रम हो गया था और आपने मेरा त्याग कर दिया था। वो सब याद है उनको। तो इसलिए अब कृपा करके आप मुझे राम जी की महिमा का विस्तार से श्रवण करवाइए, ताकि मेरे भीतर का वह जो अज्ञान है, वह भ्रम है, वह निवृत्त हो जाए। तो ये शुरू में जो माता पार्वती जी ने निवेदन किया था, राम कवन में पूछूं तो ये राम जी कौन है, आप हमें विस्तार से बताइए। तो फिर भगवान शिव जी ने राम कथा का वर्णन किया। अब क्या कह रही हैं माता पार्वती जी कि अब इस कथा का श्रवण करके मेरे भीतर का मोह मिट गया। तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह। अब मैं कृतकृत्य हो गई
और मेरे भीतर कोई अज्ञान नहीं है, कोई मोह नहीं है। जाने राम प्रताप प्रभु, अब मैंने राम जी के प्रताप को, राम जी की महिमा को जान लिया। चिदानंद संदोह नाथ तवानन शशि स्रवत, बोलते हैं शिव माता पार्वती जी बोलती हैं कि आप जिस समय राम कथा बोलते हो तो ऐसा लगता है कि आपकी वाणी से चंद्रमा की किरणें छिटक रही हैं, चांदनी छिटक रही है। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, और राम जी की जो कथा है वह अमृत की तरह से, जैसे चांदनी से अमृत का निर्झरण होता है, उसी तरह से आपके वाणी से निसृत यह जो रामचरित्र है, यह सुधा की तरह से, अमृत की तरह से मुझे पान करने का अवसर मिला और मैं धन्य हो गई। श्रवण पुटन ही मम मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। इस कथामृत का पान करते करते मेरा हृदय भर नहीं रहा है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। बोलती हैं कि अगर किसी को ये कभी कभी कुछ लोगों को हम देखते हैं, उनको इस बात का अभिमान रहता है कि हमने इतनी कथाएं सुन ली। कभी कभी कोई मिलते हैं, बोले महाराज जी हमने कम से कम 20 बार तो भागवत सुन लिया। बहुत अच्छी बात है जी, इतनी बार तो हमने राम कथा सुन लिया, बहुत अच्छी बात है। तो इस बात का भी एक अभिमान होता है कि हमने इतनी भागवत सुन लिया, इतनी राम कथा सुन लिया, तो ये तो अच्छी बात है, सुनते ही रहना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा लगे कि अब तो बहुत सुन लिया, अब पेट भर गया, तो पार्वती जी कहती हैं अगर किसी के भीतर ऐसी वृत्ति जग जाए कि अब हमने बहुत सुन लिया, तो बोलती हैं अभी तक उनको रस ही नहीं पता लगा कि राम कथा का रस है क्या। क्योंकि अगर उनको इसका सच में रस लग गया होता तो ये ऐसा रस है जिसमें तृप्ति कभी होती ही नहीं है, प्यास निरंतर बनी रहती। तो क्या बोलती हैं, रामचरित जे सुनत अघाही, अघाही मतलब पेट भर गया ना, बोलते हैं अघा गया। तो रामचरित्र का श्रवण करके अगर कोई अघा गया हो तो बोलती है रस विशेष जानाती नहीं, तो उनको अभी रस का ही पता नहीं लगा है। अच्छा, जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। जो जीवन मुक्त हो चुके हैं ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा का निरंतर श्रवण करते रहते हैं। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। अगर कोई इस भवसागर से पार जाना चाहता है तो यह राम कथा तो एक दृढ़ नौका की तरह से है, उसको इस नौका पर सवार होना चाहिए। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। श्रवणवंत को जग माही, जाहि नर घूपति चरित सुहाही। बोलते हैं श्रवणवंत, सुनने वाला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको राम जी का चरित्र सुनना अच्छा नहीं लगता होगा। इस तरह से तो पार्वती जी ने विस्तार से अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित किया है अपने गुरु के प्रति। देखिए, भगवान शिव पति भी हैं और सदगुरु भी हैं। पार्वती जी के पति हैं, लेकिन जिस समय पर उन्होंने राम कथा का श्रवण किया उस समय बिल्कुल वो एक विनम्र शिष्य की तरह से शिव जी के सन्मुख उपस्थित रही। और शिष्य का, श्रोता का यह परम कर्तव्य होता है
कि वह अपने गुरु के प्रति विनम्र कृतज्ञता का ज्ञापन करे। तो पार्वती जी ने यहां पर बड़े विनम्र भाव से अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित किया है। बोलती हैं, तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भसुंडी गरुण प्रति गाई। आपने कहा कि यह जो कथा है काग भसुंडी जी ने गरुण जी को सुनाई थी। आप जानते हैं गरुण जी कौन हैं? गरुण जी पक्षियों के राजा हैं। हमारे शास्त्रों में ना बड़ी विचित्र विचित्र तरह के प्रसंग आते हैं, बहुत ही विचित्र तरह के प्रसंग आते हैं। गरुण जी पक्षियों के राजा हैं। गरुण जी भगवान विष्णु की सवारी हैं। भगवान विष्णु जो हैं और गरुण जी के ऊपर सवार होकर चलते हैं। ऐसे गरुण जी शिष्य बने और गुरु कौन बने? बोले कौआ। तो काकभूषुंडी जी गुरु बने और गरुण जी शिष्य बने। बहुत तरह के इसके संकेत हैं। ये पूरा विस्तार से कथा आगे आएगी, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन संकेत ये है कि जो लौकिक पद प्रतिष्ठाएं होती हैं वो अलग चीज है और अध्यात्म का पथ अलग चीज है। अध्यात्म के मार्ग पर हम जाते हैं तो वहां पर इन लौकिक पद प्रतिष्ठाओं की कोई कीमत नहीं होती। नहीं तो गरुण जी कौआ के सामने हाथ जोड़ करके बैठे हैं, शिष्य बन करके बैठे। अगर यहां पद को सामने रखा जाए तब तो फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन नहीं, गरुण जी को भेजा गया काकभूषुंडी जी के पास में, और गरुण जी विनम्र हैं, उनको मालूम है कि अभी मेरे भीतर अज्ञान है, और काकभूषुंडी जी हैं जो मेरे भीतर के अज्ञान का निवारण कर सकते हैं। इसलिए वहां पर अपने पद को किनारे कर दिया कि मैं पक्षियों का राजा हूं। राजा बनकर के अज्ञान का निवारण नहीं होगा, शिष्य बनकर के अज्ञान निवृत्त होगा। और शिष्य अगर काकभूषुंडी जी का भी बनना पड़े तो बनने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। तो यहां पर पार्वती जी बोलती हैं, बीरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। परम संदेह हो गया पार्वती जी को। अभी अभी उन्होंने कहा था कि मेरे भीतर कोई मोह नहीं है, तो भगवान के विषय में तो कोई मोह नहीं है, वो तो बात हो गई पूरी। लेकिन आपने जो ये कहा कि काकभूषुंडी जी ने गरुण जी को राम कथा सुनाई और काकभूषुंडी तत्वज्ञानी हैं, बीरति ज्ञान वैराग्य दृढ़ रामचरण अति नेह, इतनी सारी जो विशिष्ट योग्यताएं हैं। बायसतन, बायसतन मतलब बायस बोलते हैं कौए को। तो कौए के शरीर में रह करके ऐसी भक्ति मिल गई, मोहि परम संदेह। इस विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अरे हजारों मनुष्यों में से कोई एक होता है जिसके चित्त में वैराग्य आता है, हजारों विरक्तों में से कोई एक होता है जो गुरु की शरण में जाता है। इस तरह से पूरी गणना करी पार्वती जी ने। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। तो इतनी सारी योग्यताएं आते 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 तब जाकर के कहीं उसको भगवत तत्व का ज्ञान होता है। और यहां एक कौआ के शरीर में रहते हुए तो इनको भगवान की महिमा, भगवान के तत्व का बोध हो गया। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहु के ही कारण पायो काक शरीर।
अगर वो जीव इतना उच्च कोटि का था, अगर उस जीव में इतनी योग्यता थी, भगवान को जानने की योग्यता थी, तो उस जीव को काक योनि में क्यों जाना पड़ा? उसको कोई अच्छी योनि, कोई सुखद योनि प्राप्त क्यों नहीं हो गई? तो ये माता पार्वती जी प्रश्न करती हैं। और उसके साथ ही साथ भगवान शिव जी ने यह भी कहा था कि वो जो काकभुसुंडी जी हैं, उन्होंने गरुड़ जी को तो सुनाया ही, लेकिन एक बार मैं भी उनके पास गया था कथा सुनने। तो पार्वती जी को और आश्चर्य हुआ कि आप तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेदों ने कहा है कि आप तो तीनों भुवनों के गुरु हैं, और आप भी काकभुसुंडी जी के पास कथा सुनने गए थे। तो ये एक और संदेह है। तीसरी बात यह है कि जो गरुड़ है वो पहले ही ज्ञानी है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। जो गरुड़ जी हैं वो परम ज्ञानी हैं, गुणों की राशि हैं। अब भला बताइए कि जिनके ऊपर स्वयं भगवान विष्णु सवारी करते हो, उनको कोई अज्ञान हो सकता है? उनको कोई मोह हो सकता है क्या? तो गरुड़ जी परम ज्ञानी है, फिर वो काकभुसुंडी जी के पास क्यों गए सुनने के लिए? काकभुसुंडी जी अगर इतने योग्य थे, इतने पवित्र आत्मा थे, तो वो कौवा क्यों बने? कौवा शरीर में रह करके उनको इतनी योग्यता कैसे प्राप्त हो गई? और आप जो तीनों लोकों के गुरु हों, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप काकभुसुंडी जी के पास जाके कथा सुनते हैं? तो आप देखिए बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए, है ना? तो भगवान शिव जी ने कहा था कि आप और क्या सुनना चाहती हो? तो पार्वती जी ने इतने सारे प्रश्न कर दिए, बोले ये सब भी आप सुनाओ हमको। भगवान शिव जी को तो अच्छा ही लगा, बोलते हैं धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रमनासा। तो शिव जी बोलते हैं कि आपकी बुद्धि परम पवित्र है, और राम जी के चरणों में आपकी बड़ी प्रीति है, और लोक कल्याण के लिए आप ये प्रसंग सुनना चाहती हैं। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तरण अर बिनहि प्रयासा। तो इस प्रसंग को सुना करके भी भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न करना ही हमारा प्रयोजन है। इसलिए ये जो प्रश्न आपने किया है, ऐसा ही प्रश्न गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से किया था। जो प्रश्न आपने किया कि कौवे के शरीर में उनको ज्ञान कैसे हुआ, अगर इतने पवित्र हृदय थे तो वो कौवा क्यों बने, गरुड़ जी को कौवे के पास कथा सुनने के लिए क्यों जाना पड़ा, ये जितने प्रश्न किए आपने, ये सारे प्रश्न गरुड़ जी ने स्वयं काकभुसुंडी जी से किया था। ऐसी प्रश्न विहंगपति, कीन्ही काग सन जाई, सो सब सादर कहियऊं, सुनहु उमा मन लाई। बोले उन्होंने जो प्रश्न किया था और काकभुसुंडी जी ने जिस तरीके से उत्तर दिया था, वो सब प्रसंग हम आपको सुनाएंगे। आप मन लगा करके इस प्रसंग को सुनिए। लेकिन उसके पहले आपने जो बीच में एक प्रश्न कर दिया था कि हे शिव जी, आपने क्यों जाकर के सुना, तो वो छोटे से काल में शिव जी ने बताया कि जिस समय पर आप सती के रूप में थी, और सती के रूप में रहते हुए जब आपने अपने पिता उनके दक्ष थे और वो यज्ञ कर रहे थे एक बार, और उस यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव जी का अपमान कर दिया था, तो उसी यज्ञ में जाकर के सती जी ने अपना शरीर त्याग कर दिया था, है ना? यज्ञ कुंड में ही अपने शरीर को नष्ट कर दिया था। तो उस समय पर भगवान शिव जी सती जी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सती जी का शरीर जब छूटा
तो उसके बाद शिवजी को बहुत वेदना हुई। लेकिन शिवजी को वेदना होने के बाद उन्होंने किया क्या? बोले शिवजी फिर जगह जगह जाकर के भगवान की कथा सुनते रहे। ऐसा नहीं कि अब घर के किसी कोने में बैठ करके विरह गीत गाएंगे। अब ठीक है, पीड़ा हो रही है पीड़ा, लेकिन उस पीड़ा की निवृत्ति भी भगवत कथा श्रवण में ही है। तो इसलिए यहां पर शिवजी ने सुनाया कि जिस समय पर दक्ष के घर में आपका अपमान हुआ, फिर आपने शरीर का त्याग कर दिया, आपके शरीर त्याग देने के बाद में विरह से व्याकुल हो गया, और उस व्याकुलता में मुझे जहां कहीं भी भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता, वहां मैं जाकर के कथा सुनता था। और उसी यात्रा के दौरान एक बार मुझे पता लगा कि एक नीलगिरी पर्वत है, और उस पर्वत का शिखर जो है वो स्वर्ण का बना हुआ है, स्वर्ण शिखर है। बोलते हैं गिरि सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। सुमेर के उत्तर दिशा में एक नीलगिरी पर्वत है, और तासु कनक में शिखर सुहाए, चार चारु मोरे मन भाए। और उसका जो शिखर वह स्वर्ण में है, और उस शिखर पर ही एक विशाल वटवृक्ष है, और उस वटवृक्ष में तीन पर एक एक विटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। कई तरह के उस शिखर पर वृक्ष हैं, पाकर है, पीपल है, बट है। और वहीं पर काकभूसुंडी जी रहते हैं, और फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके कथा करते हैं, दूसरे पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान लगाते हैं, तीसरे वृक्ष के नीचे बैठ के जप करते हैं। इस तरह से शिव जी ने बताया। तो बोले कि उसी समय पर फिर मुझे भी तो वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैंने वहां काकभूसुंडी जी निरंतर भगवत कथा का गायन करते रहते हैं। तो बोले वहां पर भी मैंने मराल की योनि धारण करके, देखिए नीलगिरी पर्वत पर तो केवल पक्षियों का ही समुदाय रहता है, वहां दूसरे प्राणी नहीं जाते हैं, और ज्यादातर जो श्रोता होते हैं वो सब हंस होते हैं, मराल मने हंस। तो ये हंस जो हैं ये सब होते हैं श्रोता, और काकभूसुंडी जी होते हैं वक्ता। तो शिव जी बोलते हैं कि मैंने भी एक हंस का रूप धारण कर लिया, क्योंकि अगर शिव के वेश में जाता तब तो वहां प्रवेश नहीं मिलता, इसलिए मैंने भी तो मराल का रूप धारण किया, और फिर बैठ करके मैंने वहां कथा सुनी। तो इस तरह से मैंने किस समय पर किस रूप में कथा सुनी थी, बहुत संक्षेप में शिव जी ने बता दिया। और उसके बाद में अब गरुण जी और काकभूसुंडी जी के मध्य क्या संवाद हुआ, उसकी चर्चा भगवान शिव जी करते हैं। तो आज ही पूरा करते हैं, कल से वो प्रसंग देखेंगे हम लोग। बड़ा रोचक प्रसंग है। काकभूसुंडी जी तो एक जीव की आध्यात्मिक जीवन यात्रा क्या होती है, एक साधारण जीव किस तरह से अपने आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है, वो काकभूसुंडी जी के चरित्र से तो देखने को मिलता है। तो बड़ा ही रोचक प्रसंग है यह, हम लोग देखेंगे इसको। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।